अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने डाइट को वेल बैलेंस रखना है। कैल्शियम और विटामिन डी की इनटेक अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि हम एटलीस्ट 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की रोज़ लें और एटलीस्ट 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स हम लोग विटामिन डी के रोज़ लें। अब क्योंकि हम इतनी डेयरी नहीं खाते, हमारी डाइट्स इतनी वेल बैलेंस नहीं है, तो अगर आप इससे कम क्वांटिटी ले रहे हैं, रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने खाने से इनकी इनटेक इतनी करें। तो फिर आप सप्लीमेंट्स खरीदें और उनको ज़रूर लें। अगर विटामिन डी आपका 30 से, वैसे रिकमेंडेशन ये है कि 30 टू 50 के बीच में हो विटामिन डी की जो लैब वैल्यू है। अगर आपका विटामिन डी 30 से कम है तो आपको विटामिन डी इनसफिशिएंसी, और अगर 20 से कम है तो विटामिन डी डिफिशिएंसी है। इन ईदर केस अगर आप 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के ले रहे हैं और फिर भी आपका विटामिन डी 30 से ऊपर नहीं जा रहा, तो आप उसकी इंटरनेशनल यूनिट्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी ले सकते हैं। कभी कभार हम फिजिशियंस हाई डोज विटामिन डी वीकली बेसिस पे भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें। इसके अलावा प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट कर दें। हर रोज़ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, एटलीस्ट 30 मिनट। ये वो एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर मैं आम लफ्ज़ों में समझाऊँ, कि जिनमें हड्डियाँ आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे जॉगिंग हो गई, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, जैसे स्विमिंग हो गई। और अगर आप ऑनलाइन जा सकते हैं, अगर आपको एक्सेस है टू इंटरनेट, तो ज़रूर देखें कि लो इम्पैक्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कौन-कौन सी हैं। मैंने यहाँ पिक्चर भी शेयर की है, ये बहुत आसान एक्सरसाइजेस हैं जो आप आराम से घर में चेयर रख के भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए ये ज़रूर करें। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कॉज़ पाकिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी है ऑस्टियोपोरोसिस की, जो हम कैंडी की तरह खा रहे हैं, वो है राइसिक। अब ना हमने अपना खाना कंट्रोल करना है, ना हमने अपनी मिर्चें कम करनी है, ना हम लोगों ने लेट नाइट टेक अवेज़ और डिलीवरीज़ कम करनी है, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद राइसिक ज़रूर खा लेनी है। खुदारा राइसिक को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें। राइसिक जैसे ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, ये जेनेरिक नेम्स हैं, ब्रांड नेम्स इनके हर मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं। ये कल्प्रिट एंड लीडिंग कॉज़ है ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और ये हम बहुत ख़ास कंडीशंस में देते हैं, तो प्लीज़ आप बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए ये हर रोज़ मत खाएँ, वन्स इन अ व्हाइल इज़ ओके। लेकिन अगर आपको बदहज़मी है तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है जो यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कॉमन है, वो है स्टेरॉइड्स। रिसर्च ने ये प्रूव की है कि जो लोग एज़ लो एज़ 2.5 मिलीग्राम्स भी स्टेरॉइड का लेते हैं एक दिन में, उनकी भी बोन्स नेगेटिवली इफ़ेक्ट होने लग जाती हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि हमें खाँसी हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, कुछ भी और मसला चल रहा हो, इवन सर में दर्द भी हो ना, तो हम जाके स्टेरॉइड का 5 दिन का कोर्स कर लेते हैं। स्टेरॉइड्स एक वही अगेन राइज़िक की तरह वो सर्टेन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और वो फिज़िशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लीज़ जाके फार्मेसी से वो मत उठाएँ, क्योंकि वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस करने में अगेन लीडिंग कॉज़ है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की और बहुत वजूहात हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म है, यानी आपका थायरॉइड ओवरवर्क कर रहा है, या आप जो है आपको कोई एचआईवी है खुदा ना खास्ता और आप उसकी दवाइयों पर हैं, या आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज़्म है, खुदा ना खास्ता किसी को मल्टीपल मायलोमा है। लेकिन ये बीमारियाँ हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमें वो तो करना चाहिए ना। तो इसलिए प्लीज़ अपनी डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को और एक्स्ट्रा दवाइयों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि इनसे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है। अपने क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट्स में लिखें, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।